देखिए, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन तो नहीं होगा। और ऐसे जैसा आजकल बारिश हो रहा है इधर में, ऐसे में तो ऑल ओवर अरुणाचल ऐसे लैंडस्लाइड तो हो ही रहा है। और अनफॉर्चुनेटली वो सेम जगह में अभी सुना है कि दोबारा हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी वाला एफडीआरएफ तो देता ही है, तो फ्लड डैमेज रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को देता है। तो अगर गवर्नमेंट एफडीआरएफ का रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सैंक्शन देता है तो उससे ये होगा, भरपाई होगा मतलब। तो सर जैसे कि उसमें जब भी लैंडस्लाइड होता है उसमें किसी का चाय बागान हो गया, तामुल घास हो गया, बेम्बू हो गया, इस तरह का काफ़ी लॉस हो गया सर, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा सर? नहीं, वही तो है कि एफडीआरएफ रिपोर्ट देता है, हम लोग का डीडीएमओ को भी रिपोर्ट देता है जहाँ भी जब भी ऐसे डैमेज होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, जबकि और हर एक एरिया में अरुणाचल में बड़ा बड़ा मतलब यहाँ तो बहुत कम लैंडस्लाइड होता है, मतलब बाकी जगह में तो पूरा हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स एक साथ में ये बहा के ले जाता है, लैंडस्लाइड में पूरा ले जाता है। लेकिन ऐसा कभी कहीं भी ऐसा नहीं सुनता है कि मतलब उस एरिया को हम लोग ये मालिक ने मतलब क्लियर करने नहीं दिया मतलब। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ ऐसा हो रहा है उस जगह पे, मतलब जहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है। और जो मालिक है उसने उस दिन भी हम लोग को क्लियर करने नहीं दिया है, मतलब ये पीडब्ल्यूडी को। तो मैंने पुलिस के साथ में जेसीबी भेज के उसको क्लियर करना पड़ा मतलब। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि वो उसको रास्ता को बंद करें मतलब। तो मैं उनको ये अपील करता हूँ कि हम लोग की तरफ से जितना भी हो सकता है वो हम लोग करेगा, लेकिन किसी हालत में वो रास्ता का तो बंद तो नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, हम लोग डीडीएमओ को हम लोग फिर से मतलब उस जगह का बारे में रिपोर्ट हम लोग फिर से दे देंगे। तो सर जैसे कि इस बार वाला आज जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें काफ़ी गार्डन चला गया जैसे, तो उन उन उनका बोलने का हिसाब से डेली हैंड टू माउथ, डेली फूड के लिए उसी से वो रोजगार करता है सर। तो उस इमीडिएट के लिए रिलीफ के लिए ऐसा कुछ सोल्यूशन है क्या सर? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इमीडिएट रिलीफ तो अगर दे सकता है तो अगर हेड क्वार्टर हम लोग का लोंगडिंग में अगर कुछ पैसा है तो वहाँ से दे सकता है, अदरवाइज़ तो यहाँ हम लोग के पास में तो नहीं है। और रिपोर्ट हम लोग देगा हमको। और अभी हम एक्शन साहब से भी बात किया है, उस रास्ता को तो वो क्लियर करना पड़ेगा हमको। बाकी जो कंपनसेशन है, जो भी मतलब डैमेज का जो भी कंपनसेशन होगा वो हम लोग देखा जाएगा। थैंक यू सर। हर साल हर सीज़न में यहाँ पर लैंडस्लाइड का इशू देखने को मिलता है, और मैंने सुना है कि डिपार्टमेंट से या फिर पब्लिक से आपको पूछ के ही उसको हटाना पड़ता है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, आप थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। इसका रीज़न ये है कि पहले फर्स्ट शुरुआत में यहाँ में आर्ट कटिंग ये रास्ता जाएगा बोल के सुना है, तो हमको तो इतना सिंगल प्लॉट है, 3-4 बीघा ही है, हमको तो बिल्कुल इतना ही है। ये भी खरीद के लेना पड़ता है, खरीद के लिया था। तो इससे अलावा तो हमको तो जैसे वेटलैंड भी नहीं है, पहाड़ बोल के भी नहीं है, इतना ही था। तो यहाँ से तो रास्ता जाने से तो हमको बहुत लॉस होगा, जाने नहीं देगा बोल के हम कई महीना हम पेंडिंग करके भी रखा था, फिर भी हम उपाय नहीं है। ये तो सोशल का मैटर है, इसलिए हम सोशल फीलिंग से हम जाने दिया है। तो फिर यहाँ में ये जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको बोला था थोड़ा टेक्निकली अप्लाई करके करना है बोल के बोला था, थोड़ा स्टेप हाईवे में जितना जैसे बनाए उसी तरह बनाने के लिए बोला था। तो फिर भी मेरा बात नहीं मान के इसे डायरेक्ट काट के गया, तो साल साल में ऐसे लैंडस्लाइड होते रहते। तो हर
सीज़न में समर सीज़न में से लैंडस्लाइड हो रहा है, तो हम कुछ जाने नहीं देगा बोल के भी बोला था, फिर भी उपाय नहीं है। हम लोग का ये आना जाना पब्लिक का रोड है, उपाय नहीं है, जाने तो देगा, देना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे होगा, फिर भी कुछ तो प्रोसेसिंग करो गवर्नमेंट तरफ से बोल के हम लास्ट ईयर को भी हम ADC PWD ये सब को हम डिपार्टमेंटली कंसर्न डिपार्टमेंट को भी हम एप्लीकेशन भी दिया था, फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया है अभी तक। क्या बोले वो डिपार्टमेंट की तरफ से, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से? कंसर्न डिपार्टमेंट तरफ से देखेगा, प्रोसेस करके देखेगा बोल के भी बोला था, फिर भी अभी 12 महीने चला गया, फिर कुछ एक्शन नहीं देखा है। फिर भी फिर सेम इंसिडेंट होते रहते, सेम गिरते रहते। लैंडस्लाइड तो कंटिन्यूशन सीज़न में ऐसे होते रहते, कुछ एक्शन नहीं लिया है। अभी हम यहाँ से रास्ता लेने देने का मन तो नहीं है, तो कुछ कंपेंसेशन या रिलीफ ये सब नहीं देने से तो हम जाने नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टी गार्डन है या एरिकाना ट्रीज है या बैम्बू से इस तरह का आपका गार्डन था, तो लैंडस्लाइड में काफ़ी आपका लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया, कितना आप बता सकते हैं? देखिए, ये यहाँ में ये बीटलनट जो 300-400 नॉस था वो भी चला गया, और ये बम्बूस बहुत था, 30-40 गुरी था, फिर भी कुप में से साल में चला गया कि लैंडस्लाइड में चला गया। और टी गार्डन तो क्या बताऊँ, टी गार्डन तो टोटली गया है, और अदर्स ये बहुत आइटम सब चला गया। तो अभी भी जाने के लिए जो यहाँ से थोड़ा ऊपर में जाके हम रेस्ट कैंप बना के रखा है, उसका ऊपर में पूरा फाड़ के अभी कल जाएगा ना परसों जाएगा, अभी जाएगा ये मालूम नहीं। मतलब 80-90% हमको प्रॉपर्टी लॉस होते रहते हैं, और भी गिरेगा। पूरा फाड़ चुका है, मिट्टी जो फट गया, इतना से इतना जाएगा बोल के। उसका बाद में भी और अनदर ईयर्स आने वाला साल में भी कितना जाएगा, तो मेरा तो टोटली इतना ही था, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक तो कुछ एक्शन तो नहीं दिखा, क्या में अप्रोप्रिएट होगा वो तो हमको तो चाहिए। हम सब रिलीफ या कंपेंसेशन हमको देने से तो थोड़ा रिकवरी तो कभी नहीं होगा, फिर भी ये गार्डन से ये लैंड से मेरा परिवार चला रहा है। हम तो इसका अलावा तो हमको तो कुछ इनकम सोर्स नहीं है, ये तो सब जाने वाला है। अभी हमको कुछ उपाय नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट तरफ से हमको कुछ कंपेंसेशन नहीं तो ये रिलीफ कुछ इमीडिएट एक्शन लेने से अच्छा है।